हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। अब हम लोग रेखिक समीकरण के क्वेश्चंस कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं समय को ना खराब करते हुए। क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति एक बाग से कुछ फूल चुनता है। वह इन फूलों का आधा भाग माली को, तो देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और उसका समीकरण बनाते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति एक बाग से कुछ फूल चुनता है, तो माना वो टोटल कितने फूल चुनता है, x फूल। तो कुल x फूल चुनता है। अब x फूलों के उसने बहुत सारे भाग कर दिए हैं, आधा भाग उसने माली को दे दिया, तो x/2 उसने माली को दे दिया। तो नेक्स्ट क्या है, 1/4 भाग फूलदान के लिए, यानी आपके फ्लावर वास के लिए x/4 भाग। फिर 1/6 भाग अपने पुत्र को दे दिया उसने, तो x/6 पुत्र को। 1/18 भाग पुत्री को, यानी x/18 पार्ट अपनी पुत्री को दे दिया। ये सब देने के बाद कितना फूल बचा, शेष एक फूल अपनी पत्नी को। तो ये एक फूल लास्ट में बचा है। तो इन सब का अगर मैं टोटल करूंगी, इन सब का जोड़ करूंगी, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, जितने फूल उसने चुने थे। ठीक है, अब ये आपका रैखिक समीकरण बन गया है। दोबारा से देख लेते हैं कि एक व्यक्ति एक बाग से कुछ फूल चुनता है, तो हमने माना x फूल चुनता है, आधा भाग माली को देता है, 1/4 फूलदान के लिए, 1/6 पुत्र को, 1/18 पुत्री को, और बचा हुआ एक फूल अपनी पत्नी को भेंट में देता है। तो देखिए इन सब फूलों का योग क्या हो जाएगा, टोटल जो उसने फूल चुने थे। अब हमें क्या करना है, x वाली संख्याएं एक तरफ ले आएंगे और इनका लासा ले लेंगे। तो 2, 4, 6 और 18 का आप लासा लेंगे तो क्या आएगा, छत्तीस। क्या लासा आएगा, 36। तो आप लासा ले लीजिए, या तो यहाँ पर आपने 36 लासा ले लिया, तो 2 में किसका गुणा होगा, 18 का, 4 में किसका गुणा होगा, 9 का, 6 में किसका होगा, 6 का, और 18 में होगा 2 का, और 1 में किसका होगा, 36 का, और ये हो गया x के बराबर। देखिए जोड़ लेते हैं हम, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 18 और 9 27, 27 और 6 33, 33 और 2 35, 35x बटे 36 और सॉरी प्लस 36 बराबर x। देखिए 35x प्लस 36 और ये 36 का उधर गुणा हो जाएगा 36x। तो 36 को हम यहीं रखेंगे, x वाली संख्या को उधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 36 में से 35 जाएगा तो एक x बचेगा, यानी उसने कुल कितने फूल चुने थे, 36 फूल। तो 36 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, हमने पहले भी ऐसा एक प्रश्न किया था जिसमें आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप पूछा गया था। तो यहाँ पर आयत का परिमाप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पर क्या दिया है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है। तो अगर मैं चौड़ाई को x मान लेती हूं, x सेंटीमीटर है, तो लंबाई प्रश्न के हिसाब से क्या हो जाएगी, चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक, तो x + 5। अब परिमाप उसका दिया है आयत का 26 सेंटीमीटर। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 26। तो आप लंबाई का मान लगा देंगे यहाँ पर, x + 5, चौड़ाई का x, ये हो जाएगा। तो 2 गुणा x और x 2x + 5 बराबर 26। अब आप इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, या तो आप 2 का गुणा कर दीजिए, या फिर 2 का गुणा इस पूरे में हो रहा है तो 2 को यहाँ ला सकते हैं, भाग कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आंसर सही आएगा। तो मैं दोनों तरीके से यहाँ पर बता देती हूँ, 2x + 5 बराबर 26/2 हो जाएगा,
जो कि 13 हो जाएगा। 2x प्लस 5 बराबर 13, 2x बराबर 13 माइनस 5, तो 2x बराबर 8, x बराबर 4। इसको हम दूसरे तरीके से भी यहां से कर सकते हैं, हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 10 बराबर 26, तो 4x बराबर 26 माइनस 10, 4x बराबर 16, x बराबर 4 आ जाएगा। 16 में 4 का भाग हो जाएगा, तो आपकी चौड़ाई तो आ गई x, और लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस 5, यानी 4 प्लस 5 9 सेंटीमीटर। 13वां प्रश्न है, यदि 2y प्लस z इज इक्वल टू 17, 2z प्लस x इज इक्वल टू 15 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 10 है, तो आपको x प्लस y प्लस z का आपको मान निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए 3 समीकरण आपको दिए हैं, तो x प्लस वाई प्लस z, इनमें कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इस ट्रिक में, इसमें हम देख रहे हैं कि तीनों का जोड़ हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें समीकरण दिए हुए हैं उनको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या होगा, जो बायां पक्ष है वो बाएं पक्ष के साथ जुड़ेगा और दायां पक्ष दाएं पक्ष के साथ। तो जोड़ देते हैं, 2y प्लस जेड, 2z प्लस एक्स, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 17 प्लस 15 प्लस 10। तो हम देखेंगे 2y और 1y 3y हो गया, x और 2x 3x हो गया, तो सभी 3 आ गए हैं यहाँ पर, z भी 3z हो गया, और ये हो जाएगा 10 और 10 और 10 30, 30 और 12 42। तो देखिए 3 कॉमन आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 42, 3 कॉमन है, 3 का यहाँ गुणा हो रहा है, हमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान चाहिए, तो हम 3 का यहाँ पर भाग कर देंगे, आंसर आएगा 14। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान हो गया 14। देखिए अगला भी अलग तरीके का क्वेश्चन है, एक महिला साइकिल से 4x प्लस 1 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, यदि उसकी चाल x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबको मालूम है कौन सा फार्मूला लग जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आपको सब चीजों के मान दिए हैं, आपको क्या चेक करना है, ये देखिए ये दूरी किलोमीटर में है और समय घंटे में है, और आपकी चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, तो आपको यूनिट में कोई बदलाव नहीं करना है, आपको सीधे मान लगाना है। चाल है x माइनस 2, दूरी है 4x प्लस 1, समय है 5 घंटे। तो देखिए होल अपॉन जब भी होगा तो आप वज्र गुणा कर देंगे, 5 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 1, 5x माइनस 10 बराबर 4x प्लस 1, 5x माइनस 4x बराबर 1 प्लस 10, x बराबर 11, x का मान 11 आ गया। आपसे दूरी पूछी गई है, दूरी कितनी है 4x प्लस 1, 4 गुणा 11 प्लस 1, तो 44 प्लस 1 यानी 45 किलोमीटर। अगर आपसे चाल पूछेगा तो 11 माइनस 2 9 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी। तो इसमें वेरिएशन आ सकता है क्वेश्चन में, तो ऐसा पूछा जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन 45 किलोमीटर। अगले 2 प्रश्न बोर्ड पर हैं। 15वां प्रश्न है, 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 है तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि कोटि पूरक कोण कौन से होते हैं। ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो कोटि पूरक कोण कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ऐसे ही एक और टर्म आती है संपूरक कोण। तो संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है, तो वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। तो यहाँ पर कोटि पूरक कोण है तो आप यहाँ पर चेक मेथड भी लगा सकते हैं, सारे ऑप्शंस में देख सकते हैं ऐसे 2 कोण कौन से हैं जिनका योग 90 डिग्री आ रहा है। तो मेरे को यहाँ से समझ में आ रहा है कि केवल जो सी आंसर है, सी ऑप्शन है, उसमें उसका योग 90 आ रहा है। लेकिन इसको आप गणितीय मेथड से कैसे करेंगे, रैखिक समीकरण बनाकर कैसे करेंगे। तो 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर है, तो माना कोण x तथा
x प्लस 20 है। तो देखिए यहाँ पर दो कोण है, तो एक x माना, एक x प्लस 20, क्योंकि दोनों का अंतर क्या दिया है, 20। अब मुझे पता है कि कोटि पूरक कोणों का योग क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री। तो मैं 2x बराबर 70 हो जाएगा, तो x बराबर 70 बटे 2 यानी 35 हो जाएगा। एक 35 आएगा और एक 35 प्लस 20 यानी 55 आ जाएगा। तो 35 और 55 इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से आपका 16वां प्रश्न है। आपको प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है, तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, समकोण त्रिभुज अगर है तो एक कोण तो 90 डिग्री का हो ही गया, क्योंकि उसने बता ही दिया है कि समकोण त्रिभुज है। दो बचे हुए कोणों का अनुपात दे दिया, तो एक को हम 7x मानेंगे, एक को हम 11x मानेंगे। तो माना, और वैसे इसमें चेक मेथड भी लगा सकते हैं कि एक 90 है तो बचे हुए दोनों कोणों का योग भी 90 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से एक कोण तो 90 निकल गया, तो बाकी के बचे हुए दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, 90। तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी चेक मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे यही समझ में आ रहा है जिनमें योग 90 होगा। लेकिन आप रैखिक समीकरण बनाकर कैसे करेंगे, माना कोण कौन से हो जाएंगे, अच्छा न्यून कोण से कंफ्यूज नहीं होंगे। न्यून कोण क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो अब डेफिनेटली जब एक कोण 90 डिग्री का है तो बाकी के बचे हुए दोनों कोण का योग जब 90 डिग्री है तो दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे, तो वो दोनों ही न्यून कोण होंगे। तो माना कोण 7x तथा 11x है, तो इनका योग क्या आ जाएगा, चाहे तो आप तीनों कोणों का योग लिख लीजिए। तीनों कोणों का योग 180 होता है। 18x बराबर 90 आ गया, x बराबर 90 बटे 18, तो 5 टाइम्स चला जाएगा, तो x का मान आ गया 5। तो कोण हो जाएंगे 7 गुणा 5 यानी 35 डिग्री, और 11 गुणा 5 यानी 55 डिग्री। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1.3 किलोमीटर दूर खड़े व्यक्ति को गोले के फटने की आवाज उसके फटने के 4 सेकंड बाद सुनाई पड़ती है, तो आपको ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। तो देखिए ये तो समय तो सेकंड में है, दूरी मीटर में नहीं है। तो पहले तो हमें फॉर्मूला वही लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी आपकी 1.3 किलोमीटर की है, तो 1.3 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे, आंसर आएगा 1300 मीटर। बस अब आप मान लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय 1300 बटे 4, तो ये 4 से भाग होगा, मैंने देखो इजी करना बताया था। 4 से ये 25 बार कट जाएगा, और 25 इंटू 13 आपका आ जाएगा 325 मीटर प्रति सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन 325 मीटर प्रति सेकेंड है। देखिए अगला प्रश्न है, ये सारे स्पीड टाइम वाले क्वेश्चंस हैं। नसरीन घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो वापस अपने घर आती है। यदि उसके आने जाने का कुल समय 21 मिनट है तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूर है। तो देखिए आने जाने की जो दूरी है वो तो सेम ही है, तो हम पहले जो समय है, मतलब फर्स्ट केस जब नसरीन अपने घर से विद्यालय जाती है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप चाल यहां पर लिखेंगे 3 और दूरी आपकी वही d है और समय उसको t1 लगता है। ठीक है, तो आप t1 का मान निकालेंगे तो वो आएगा d बटे 3। t1 को मैं उधर ले गई, 3 को मैं इधर ले आई। ये मेरा पहला समीकरण है जब नसरीन घर से विद्यालय जा रही है। इसी प्रकार जब वो विद्यालय से वापस घर आ रही है छुट्टी के टाइम पर, तो उसकी चाल है 4, दूरी तो वही है, समय लग रहा है t2, तो t2 का मान आ जाएगा d बटे 4। ये हो गया समीकरण 2। आने जाने का कुल समय दिया है 21 मिनट। अब देखिए चाल तो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और समय हमें मिनट में दिया है, तो हमें समय
मिनट से किस में बदलना पड़ेगा, घंटे में। तो हमें प्रश्न के अनुसार आने जाने का कुल समय 21 मिनट दिया है, तो 21 मिनट को मैं 21/60 घंटा लिख सकती हूँ। अब मैं T1 की जगह पर मान लगा दूंगी, D/3 प्लस D/4 बराबर 21/60। लासा आ जाएगा 4 और 3 का 12, 4D प्लस 3D बराबर 21/60। 7D/12 बराबर 21/60। आपको D का मान निकालना है। 21, 12 का यहाँ पर भाग हो रहा है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, और 7 का यहाँ पर गुणा हो रहा है तो उधर आके भाग हो जाएगा। तो 12×5 = 60, 7×3 = 21, D बराबर 3/5 या 0.6 किलोमीटर। तो उसका स्कूल 0.6 किलोमीटर दूरी पर। देखिए आयु वाले जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम में भी आया है 2021 में। तो इसको हम कैसे करेंगे, यदि पिता अपने पुत्र की आयु का 7 गुना है, तो यहाँ पर वर्तमान आयु पुत्र की और पिता की, तो देखिए पुत्र की आयु अगर मैं x मानती हूं तो पिता की आयु है 7x वर्तमान, ठीक है। 2 साल पहले पिता अपने पुत्र की आयु का 13 गुना था, तो 2 साल पहले क्या हो जाएगी, 2 साल पहले पुत्र की आयु हो जाएगी x-2, पिता की हो जाएगी 7x-2। तो अब 2 साल पहले की कंडीशन क्या दी गई है कि पिता अपने पुत्र की आयु का 13 गुना था, तो पिता की आयु बराबर 13 गुना पुत्र की आयु। समीकरण आपका बन गया है। अब आप इसको हल करेंगे। 13x - 26, 7x - 13x बराबर -26 प्लस का 2, -6x बराबर -24, x बराबर -24/-6। तो x का मान आ गया 4, जो कि पुत्र की आयु है। पिता की आयु क्या है, 7 × 4 यानी 28 वर्ष। 28 वर्ष करेक्ट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा समझने का प्रश्न है। इसमें 11 की जगह कोई और संख्या भी अगर आती है तो हम उसको उसी तरह से करेंगे जैसे हमने बताया। यदि 11 के 3 क्रमागत गुणजों का योग, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन टेबल तो आपने देखी होगी ना, जैसे किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन टेबल है, 11 1 = 11, 11 2 = 22। अगला नंबर हमें कैसे मिलता है, 22 के बाद 33 कैसे मिलता है, आप 11 जोड़ेंगे। 33 के बाद 44 कैसे मिलेगा, जब आप अगेन उसमें 11 जोड़ेंगे, क्योंकि 11 की टेबल चल रही है। तो वो क्या है, 11 के गुणज हैं, तो हमें 3 क्रमागत 11 के गुणज मानने हैं। इसी प्रकार कोई भी टेबल अगर लेते हैं, अगर 7 के गुणज आएंगे तो मैं बताती हूँ कैसे हम मानेंगे। माना 11 के 3 क्रमागत गुणज 11x, 11x + 11 और 11x + 11 + 11, यानी क्या हो जाएंगे, 11x, 11x + 11 और 11x + 22, ठीक है। इसी प्रकार आपको 7 के पूछेगा तो 7x, 7x + 7, 7x + 7 + 7, किसी भी नंबर के आपको क्रमागत गुणज निकालने हैं तो आपको ऐसे ही लिखना होगा। अब प्रश्न में इन तीनों गुणजों का योग दिया हुआ है, तो हम समीकरण फ्रेम कर लेंगे। पहला गुणज मेरा 11x है, दूसरा मेरा 11x + 11 है, तीसरा मेरा 11x + 22 है। इन सबका जोड़ कितना है, 363। तो x वाली संख्याओं को मैं जोड़ लूंगी, 11 और 11 और 11 3 बार है, तो 33x हो गया। 11 और 22 जोड़ के 33 आ जाएगा, और ये 363। 33x बराबर 363 माइनस 33, तो 33x बराबर 330। x का मान आ गया 330/33 यानी 10, ठीक है। तो x का मान 10 आ गया, तो मेरे गुणज क्या हो जाएंगे, 11 × 10 यानी 110, फिर 110 + 11 यानी 121, फिर 110 + 22 यानी इसमें हम 11 और जोड़ देंगे तो 132। तो हमारे 3 गुणज ये हैं, उनमें से पूछा गया है कि इनमें से कोई एक है। तो देखिए
बाकी 3 ऑप्शन तो नहीं है, केवल 121 इनमें आ रहा है हमारे माने हुए ऑप्शंस में, तो करेक्ट ऑप्शन 121 है। देखिए अगला प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, यदि उसमें 27 जोड़ दें तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जब भी कोई संख्या वाला क्वेश्चन आएगा तो आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 2 अंकों की संख्या है तो ये इकाई का प्लेस होता है, ये दहाई का प्लेस होता है, यानी टेंस का प्लेस होता है। तो अब यहाँ पर 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ पर इस इधर वंस प्लेस पर x मानती हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, 7 माइनस एक्स, तभी तो इनका योग क्या आएगा, 7। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मेरा ओरिजिनल नंबर ये है, तो मेरी संख्या अगर मैं लिखना चाहूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी, 7 माइनस एक्स गुणा 10, क्योंकि ये दहाई के प्लेस पर है, और x गुणा 1, तो संख्या हो जाएगी 70 माइनस 10 एक्स प्लस एक्स, 70 माइनस 9 एक्स, ये मेरी संख्या है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, यदि उसमें 27 जोड़ दे, इस संख्या में क्या जोड़ू मैं, 27, तो अंकों का क्रम उलट जाता है। तो देखिए अगर अंकों जो मैंने माना था उसका क्रम अगर उलट जाएगा तो यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर 7 माइनस एक्स हो जाएगा, तो उलटने पर संख्या मेरी क्या बन जाएगी, तो समीकरण यानी प्रश्न के अनुसार क्या है, जो मेरी संख्या है उसमें मुझे क्या जोड़ना है, 27, तो क्रम उलट जाएगा। अब क्रम उल्टेगा तो मुझे लिखना तो उसी एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो x गुणा क्या लिखूंगी, 10 और 7 माइनस एक्स गुणा 1, तो ये हो जाएगा 70, और इसको जोड़ूंगी तो 97 माइनस 9x बराबर 10x प्लस 7 माइनस एक्स। देखिए ये हो जाएगा 9x प्लस 7, और इधर भी माइनस का 9x प्लस 97, तो माइनस 9x माइनस 9x, 7 माइनस 97, माइनस का 18x बराबर माइनस का 90, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 90 बटे माइनस 18, जो कि 5 आ। ठीक है, तो x का मान आया 5, मैं यहाँ पर 5 लगाऊंगी, और 7 माइनस 5 यानी 2, संख्या मेरी आ गई 25। मैं यहाँ पर भी मान लगा सकती हूँ, 70 माइनस, क्योंकि मेरी संख्या यही थी, 70 माइनस 9 गुणा 5 45, तो 70 माइनस 45 हो जाएगा आपका 25, तो संख्या मेरी आई है 25। अब यहाँ पर आप चेक मेथड भी लगा सकते हैं। देखिए 2 अंक सभी अंकों का योग 7 आ रहा है, तो पहली बात से तो हम ये इसमें नहीं पता लगा सकते हैं। फिर उसमें क्या बोला है, 27 जोड़ दें अगर हम संख्या में तो उसका क्रम उलट जाता है, तो 25 में अगर हम 27 जोड़ देंगे तो आपका 52 आ जाएगा, लेकिन 52 में हम 27 जोड़ेंगे तो वैसा हमें नहीं प्राप्त होगा। सिमिलरली ना 43 से और ना 34 से, तो आप चेक मेथड भी लगा सकते हैं, और ये इसका प्रॉपर मेथड। देखिए ये वाला प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया है पहले, तो ये तो सिंपल है, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि ब्रैकेट के आगे जो भी संख्या लिखी गई है उसका गुणा ब्रैकेट की हर एक संख्या में होगा, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो देखिए 3 का गुणा x प्लस 3 में करना पड़ेगा, तो 3 का गुणा x में 3x हो जाएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9। अब यहाँ पर चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, अब हमें -2 का गुणा करना है, तो -2x, यहाँ पर फिर माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 2 गुणा 1 2, और इधर 5x माइनस 25। अब x वाली संख्याओं को एक तरफ रख देंगे, इधर माइनस का 5x हो जाएगा, ये माइनस का 25 है, प्लस का 9 है तो उधर जाके माइनस का 9, और प्लस का 2 है तो उधर जाके माइनस का 2। तो देखिए 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और 1 माइनस 5x माइनस का 4x हो गया, और यहाँ पर 25 और 9 34, 34 और 2 36, जो कि माइनस का 36 है, तो x का मान हो जाएगा -36 अपॉन -4, दैट इज 9, तो 9 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार है, आपको रैखिक समीकरण बनाना है। यदि किसी संख्या के 3/8, तो माना संख्या क्या होगी, x,
उसका 3/8 क्या हो जाएगा, 3x/8, और उसी संख्या का 2/7, तो यानी 2x/7, इन दोनों का योग यानी प्लस 370 दिया है। तो आपको संख्या पता लगानी है। अब देखिए यहाँ पर भिन्न है तो एलसीएम लेंगे हम लोग। 8 और 7 का एलसीएम आएगा 56, तो 3x में 7 का गुणा हो जाएगा तो 21x, और यहाँ पर 8 का गुणा 2 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16x बराबर 370। तो 21 + 16 कितना हो जाएगा, 37x/56 बराबर 370। x का मान आ जाएगा 370 गुणा 56, 56 का भाग हो रहा है उधर गुणा हो जाएगा, 37 का गुणा हो रहा है इधर भाग हो जाएगा, आंसर आएगा 560। देखिए अगला प्रश्न है, फिर वही आयु वाला प्रश्न है, और ये भी आपके एग्जाम में आया है पहले। एक लड़का अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। 3 साल पहले लड़के की उम्र पिता की उम्र की 6वां हिस्सा थी। लड़के की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए ऐसे वाले सवालों में वर्तमान आयु हम मानते हैं पिता की और पुत्र की। तो यहाँ पर अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो पिता के रिस्पेक्ट में दी गई है पुत्र की आयु, तो हम पिता की आयु x वर्ष मानेंगे। पुत्र की क्या हो जाएगी, अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो पुत्र की आयु x - 25 हो जाएगी। अब 3 साल पहले, 3 साल पहले पिता की आयु क्या होगी, x - 3, पुत्र की आयु क्या होगी, x - 25 - 3 यानी x - 28। ठीक है, अब इनका रिलेशन दिया है कि 3 साल पहले लड़के की उम्र यानी पुत्र की उम्र अपने पिता की उम्र की 6वां हिस्सा यानी 1/6, तो पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6। 1/6 का मतलब 6 का यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा, तो 28 में आप 6 का गुणा कर दीजिए, 168 = x - 3। तो देखिए 6x - x बराबर -3 + 168, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 165। तो आपको x का मान मिल जाएगा 165/5, 5 3 15, 33। तो x हमने क्या माना था, पिता की आयु, तो पिता की आयु तो 33 वर्ष है, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 33 - 25 यानी 8 वर्ष। तो 8 वर्ष इसका करेक्ट आंसर। देखिए ये वाला प्रश्न बिल्कुल वो फूल वाले प्रश्न की तरह से है, जैसे हमने अभी कुछ समय पहले इसी वीडियो में फूल वाला प्रश्न किया था। किसी खंबे का 1/5 भाग काला, 1/4 भाग सफेद और शेष 3 मीटर पीला हो, तो खंबे की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो माना खंबे की लंबाई है x मीटर, तो देखिए 1/5 भाग यानी x/5 भाग काला है, x/4 भाग सफेद है और शेष 3 मीटर पीला है। तो ये तो टोटल इसके पार्ट्स हैं, ये टोटल जुड़ के किसके बराबर हो जाएंगे, खंबे की लंबाई के बराबर। तो बस हमें इसको हल करना है। अब तो हम लासा लेंगे, 5 और 4 का 20 आ जाएगा, इधर 4x इधर 5x, 20 का गुणा इसमें होगा तो 60 बराबर x। तो ये 9x + 60 और 20 का गुणा x में हो जाएगा 20x। x वाली संख्याओं को एक तरफ ले जाएंगे तो ये 11x बराबर 60 आ जाएगा। x का मान आएगा 60/11, 60/11 को मिश्रित भिन्न में लिखेंगे, 11 पंजे 55 होता है, तो 5 बार जाएगा और 5 शेषफल बचेगा, तो 5 सही 5/11 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए बच्चों, हमने 25 क्वेश्चन तक कर लिया है रैखिक समीकरण में। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिए, और आगे के क्वेश्चन इसमें काफी हैं, तो आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान होता रहेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।